एक, बेनकेई स्टोरी की शुरुआत होती है ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बड़े अल्टीमेट विंगमैन से। 12वीं सदी के जापान की एक अंधेरी रात है और बेनकेई नाम का एक बौद्ध मोंक क्योतो की सड़कों पर घूम रहा है। शहर में हर जगह मंदिर ही मंदिर हैं, इसलिए मंक्स का दिखना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन यह आदमी बिल्कुल अलग था। उसकी हाइट 6 फुट 6 इंच थी, इसलिए वह पूरी भीड़ में आसानी से सबसे अलग नजर आता था। उसके हाथ में एक नगीनाटा था जो सोर्ड और लॉन्ग स्पीयर का डेडली कॉम्बिनेशन था, और उसका चेहरा देखकर बिल्कुल नहीं लगता था कि वह एनलाइटनमेंट की तलाश में निकला है। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी हंट पर निकला हो, और सच में उस रात वह अपने आखिरी हंट के लिए ही निकला था। बेनकेई असल में एक सोहाई यानी वॉरियर मंक था जो कॉम्बैट में बेहद एक्सपीरियंस्ड और बैटल हार्डन था। कई सामुराई से लड़ने के बाद उसने तय कर लिया था कि ये लोग बहुत एरोगेंट हैं और अपनी सोसाइटी में इतनी इज्जत डिजर्व नहीं करते। उसके हिसाब से दुनिया इनके बिना कहीं बेहतर होती। फिर उसने शुरू किया एक ब्लडी मिशन। उसका गोल था 1000 सामुराई को हराना और हर जीत के बाद उनकी सोर्ड अपनी कलेक्शन में जोड़ना। अब तक वह 999 सोर्ड्स इकट्ठा कर चुका था और उस रात वह अपनी आखिरी फाइट की तलाश में था। जब वह गोटो टेंजिन श्राइन के पास से गुजर रहा था, तभी उसे फ्लूट की आवाज सुनाई दी। जब उसने देखा कि फ्लूट कौन बजा रहा है, तो उसके सामने एक छोटा दुबला पतला सामुराई खड़ा था। उस सामुराई की कमर पर एक बेहद खूबसूरत गिल्डेड कटाना लटक रही थी। बेनकेई की कलेक्शन पूरी करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। बेनकेई ने बिना एक पल गंवाए उसे ड्यूअल के लिए चैलेंज कर दिया। वह छोटा सामुराई आराम से अपनी फ्लूट रखता है और हैरानी की बात यह कि चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लेता है। दोनों गोजो ब्रिज की तरफ चलते हैं और अपने वेपन्स निकालते हैं। बेनकेई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अटैक करता है, लेकिन अपनी हाइट और ताकत के बावजूद वह बुरी तरह हार जाता है। और सबसे हैरानी वाली बात, उस सैमुराई ने उसे मारा भी नहीं, बस मुड़ा और वहां से चला गया।